अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो 8th क्लास का टॉपिक इनकम्प्लीट था उसको इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जो कि 3D और 2D से रिलेटेड जो ठीक है टॉपिक था ना उसको इसमें कंप्लीट कर देंगे ये वीडियो में। तो हम क्या देखे थे पिछले वीडियो में, यहाँ तक देखे थे। अगर ऊपरी हिस्से से अपन क्या करते, ये शक्ल को देखते तो क्या हो जाता था, यहाँ पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दिखाई देता ऊपर से, मतलब इस तरह से, किस तरह ऐसा, ठीक है, इस तरह से आपको शक्ल, ऐसी वाली शक्ल दिखाई देती ऊपर से देखे तो। उसी तरह देखिएगा, अगर आप जानिबी रुख से देखें तो ये वाला हिस्सा दिखाई देता। उसी तरह अगर आप है ना अगले रुख से यानी सामने से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखाई देता। उसी तरह यहाँ पर ऊपरी हिस्सा ये वाला दिखाई देता आपको और ये वाला दिखाई देता, ठीक है। और जानिबी हिस्सा क्या है, ये वाला दिखाई देता और अगला हिस्सा क्या है, ये वाला दिखाई देता, ये एक बॉक्स का दिखाई देता, ठीक है ना। उसी तरह ये फिगर में भी देखिए आप, अगर अगला रुख यानी सामने से देखेंगे तो ये देखिए ये इस तरह ये पूरा दिखाई देता। वही अगर आप है ना जानिबी देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखाई देता, ये वाला हिस्सा दिखाई देता, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये मतलब पूरी इस तरह से एक लंबा इस तरह से शेप दिखाई देता, ये इधर जानिबी देखे तो। उसी तरह ऊपरी देखे तो क्या दिखाई देता, खाली ये वाला हिस्सा देता, इस तरह खाली एक छोटा सा मुस्ततिल दिखाई देता ऊपरी हिस्से से देखे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, मुख्तलिफ ज्योमेट्रियाई ठोस अजसाम, मतलब ज्योमेट्री के क्या है, ठोस अजसाम में जो मुख्तलिफ होते हैं। ऑलरेडी अपन मालूम कौन कौन से है। बाद अजसाम ऐसे रहते भाई जिसमें मुनहनी रुख रहता, और बाद अजसाम ऐसे रहते जिसमें क्या है मुसत्ते रुख रहता। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है अपने पास, ये क्यूब है समझ लीजिए, या क्यूबाइड है समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए। ये क्या है, इसमें क्या है, पूरी सतह क्या है, मुसत्ते है, ठीक है ना। तमाम सतह क्या है, इसमें मुसत्ते है। क्या है ये, मुसत्ते है, मतलब फ्लैट है ना, यहाँ पर मुसत्ते है। उसी तरह यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, क्या है भाई, कोन है, ठीक है। ये कोन में क्या है, मुनहनी सतह है दिखाई दे रही है, मुड़ी हुई रहती ना मुनहनी। उसी तरह सिलेंडर देखिए, सिलेंडर में भी क्या होता है, यहाँ पर मुड़ी हुई सतह रहती यानी मुनहनी सतह रहती। उसी तरह गेंद है, ठीक है, उसमें भी क्या है, मुनहनी सतह पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या है, मंशूर ले लेंगे, मुसल्लिसी मंशूर ले लिए तो ये क्या है, मुसत्ते है। इसमें क्या है देखिए, फ्लैट रहेंगी, जो भी सतह रहेंगी, जितनी भी रहेंगी वो फ्लैट रहेंगी। तो ये क्या है, ये फ्लैट सतह वाले होते हैं और मुनहनी सतह वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुनहनी सतह और मुसत्ते सतह की बेस पे क्या करे, दो में तकसीम कर दिए, दो हिस्सों में तकसीम कर दिए। क्या बोले भाई, एक को बोले, देखिए क्या बोले, सॉरी, एक को क्या बोलिए, पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। इसको क्या है, दो हिस्सों में तकसीम करें। क्या करें भाई, एक क्या है पॉलीहेड्रा, एक को केस में करें, एक को क्या बोल रहे, पॉलीहेड्रा। एक क्या है यहाँ पर देखिए पॉलीहेड्रा है, और दूसरा है देखिए क्या है, नॉन पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा मतलब कसीर पहलवी। कसीर पहलवी मतलब कैसे पहलू रहते इसके, जैसे कि अपन अब देखे, क्या देखे भाई, एक मुकाब देखे, ठीक है, एक मुकाब देखे। मुकाब में क्या है, तमाम सतह क्या है, मुसत्ते है। तो मुसत्ते सतह वाली शक्लों को क्या बोलते हैं, यहाँ पर पॉलीहेड्रा कहते हैं। और जो मुसत्ते नहीं रहते, जैसे कि मखरूत हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। उसी तरह देखिए गेंद हो गया, कुर्रा हो गया, ये क्या है, किस में आते, ये नॉन पॉलीहेड्रा में आते, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसका, यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर देखिए मंदरजा बाला मतलब ऊपर दिए गए ठोस अजसाम के जो रुख है वो मुनहनी है क्या, नहीं है। तमाम अजसाम के रुख कैसे है, मुसत्ते है। देख लीजिए तमाम क्या है, फ्लैट वाला जो भी इनका फेस है, ठीक है, जो भी इनका रुख है, जो भी इनकी सतह है वो कैसी है, यहाँ पे जो फेस है कैसा है, मुसत्ते है। इस किस्म के तमाम कसीरुल अज़ला अजसाम को क्या कहते हैं, कसीर पहलवी यानी पॉलीहेड्रा कहा जाता है या कहते हैं। जो पॉलीहेड्रा है ये क्या है, जमा है, ठीक है। इसका वाहिद क्या है, पॉलीहेड्रॉन। क्या है इसका वाहिद, पॉलीहेड्रॉन मतलब वाहिद है, हाइड्रा मतलब यहाँ पर जमा है, ठीक है ना। उसी तरह देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, कुर्रा है या फिर कुर्रा है, ये क्या है, इस्तेवाना है, ये क्या है, यहाँ पर मखरूत यानी कोन है, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये स्फेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इनके तमाम की कौन सी सतह है, मुनहनी है। इनका रुख कैसा है भाई, मुनहनी है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आना भाई, जिसकी मुसत्ते सतह रही वो पॉलीहेड्रा और जिसकी मुसत्ते सतह नहीं रहेंगी वो नॉन पॉलीहेड्रा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अभी इसकी मिसालें देना है, दे ले सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे से बाद शाम के रुख किनारे और रास है, रुख किनारे रास। रुख किसे बोलेंगे भाई? इसी को, जिसको अपन सतह बोलते, फेस बोलते ना, ठीक है, वही उसी को क्या कहेंगे? रुख। और उसके ये जो कोनों को क्या कहेंगे? रास। और किनारे तो आपको मालूम है, जो अजला रहेंगे, जो ज़िले रहेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाते? किनारे कहलाते, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए दो या दो से ज़ायद किनारे कोनों पर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 किनारे, 1 2 ये 3, फिर पीछे 1 है, 4 किनारे आके यहाँ पे एक कोने पे मिले। उसी तरह यहाँ पे देखो ये 3 किनारे आके यहाँ कोने पे मिले। हाँ, इसको क्या है? कोना या रास कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या करना है अपने को? किनारे, कोने और रास का क्या है, कितनी है, गिनती करके बताना। ऑलरेडी आपको मालूम है ना भाई, अपना ज़ाब्ता भी था ना, किसका? क्या है? लियोनार्ड यूलर का जो रिश्ता बताया था, क्या बताया था भाई उन्हें? E+2 इज इक्वल टू क्या बताया था? F+V बताया था ना ये रिश्ता। मतलब क्या बोला उन्हें? फेस, ठीक है, मतलब रुख, और क्या है ये? रास, ठीक है। आर याद, रे याद रख लीजिए, ठीक है, रास। ये रुख और रास दोनों का मजमुआ E+2 होता, मतलब किनारे में 2 जमा करे तो क्या होता? दोनों का मजमुआ होता, बोल के बोले थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है भाई, ये क्या है? मुकाबनुमा है। देखते ही आप बोल रहे थे मुकाबनुमा में ऑलरेडी अपन पढ़े भाई, कितने किनारे रहते? 12 किनारे रहते, 8 कोने रहते, और 6 क्या है उसके? क्या रहते? उसके रुख रहते, ठीक है। मतलब ये ई है, ठीक है, ये वी है, और ये क्या है? एफ है, फेसेस है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर ये शक्ल देखिए, शक्ल क्या है? ये अहराम है, ठीक है। ऑलरेडी अपन देखे ना 7th क्लास में, अहराम है, ठीक है। कौन सा अहराम है भाई? इसका बेस कैसा है? देखिए बेस कौन सा है? इसमें मुरब्बा है, ठीक है ना। तो ये मुरब्बी अहराम है। तो मुरब्बी अहराम है तो देखिए इसके नीचे 4 कोने, ऊपर का 1, कितने हो गए? 5 कोने। वी कितना है यहाँ पर? 5 है, ठीक है ना। और फेसेस कितने हैं? नीचे देखिए 1 है, और ये मुसल्लिस के 4 है, तो फेसेस भी कितने हैं भाई? यहाँ पर 5 है। उसी तरह इसके क्या है? एजेस कितने हैं? देखिए ये नीचे के 4, ऊपर के 4, कितने हो गए भाई? यहाँ पर एजेस कितने हैं? यहाँ पर 8 हो गए, ठीक है। उसी तरह ये शक्ल भी देखिए, ये भी क्या है? अहराम है। कौन सा अहराम है? अब ये बोलिए, नीचे कितने ज़िले वाली शक्ल है इसके? 6 ज़िले वाली है। मतलब 6 ज़िले वाली को क्या बोलते? बोले अपन मसदसी, ठीक है, मसदसी अहराम है। तो यहाँ पर कितने हो गए? नीचे 6 कोने हैं, ऊपर का 1 कोना, कितने हो गए भाई? 7 कोने हो गए, ठीक है। वर्टेक्स कितने हैं? 7 है। अब इसमें देखिए किनारे कितने हो गए? देखिए नीचे के 6, फिर उससे 6 और निकले, कितने हो गए किनारे? यहाँ पर एजेस कितने हो गए? यहाँ पर 12 हो गए। उसी तरह यहाँ पे और क्या बचा? फेसेस देखिए, नीचे 1 फेस है, ऊपर 6 फेस है, कितने हो गए भाई? पूरे टोटल 7 फेस हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी अहराम है। ये कौन सा अहराम है? अहराम में ये होता है, देखिए उसकी सतह, तमाम सतह कैसी रहती? जो तमाम नहीं, सॉरी, हायदे को छोड़ के जो ऊपर की जो भी सतह रहेंगी वो कैसी रहेंगी? मुसल्लिस के जैसी रहती। और तमाम सतह क्या है? एक कोने पे आके मिलती। इसको भी देखो आप, इसको देखो, इसको देखो आप, समझ में आ गया। इसमें देखिए कितने हैं यहाँ पे कोने? नीचे 5 है, ऊपर 1 है, कितने हो गए भाई? यहाँ पे 5। वर्टेक्स कितने हैं? 5 है। और इसमें क्या कहते हैं? रुख कितने हैं? नीचे 1 है, ऊपर 5 है, कितने रुख है भाई? यहाँ पर 6 हो गए। उसी तरह देखिए इसमें किनारे, नीचे 5 हो गए, फिर 5 से 5 निकले, तो कितने हो गए? यहाँ पर 10 क्या है? इसके एजेस है, ठीक है ना। 10 है, 1 5, 1 मिनट, हाँ ये 5 5 10 है। वर्टेक्स तो देखिए नीचे 5, सॉरी यहाँ पे 6 आना, वर्टेक्स के 6 कोने 6 है, नीचे के 5, ऊपर का 1, ठीक है, 6 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 भी क्या है भाई? अहराम है ना। अब इनके नाम है, इन्हें मुरब्बा है बेस, इसीलिए मुरब्बी अहराम। इसमें क़ायदा देखिए मसदस है तो मसदसी अहराम, इसमें देखिए मखमस है, नीचे तो मखमसी अहराम। अब फिर ये दोनों क्या है भाई? तो ये दोनों क्या है? और एक कॉन्सेप्ट देखे थे अपन, कौन सा? मंशूर है। ये दोनों भी क्या है भाई? मंशूर है, ठीक है, ये मंशूर है। अब मंशूर, ये कौन सा मंशूर है? 5 ज़िले वाला, मतलब कौन सा है? मखमसी मंशूर है।
ये कौन सा है, इसका बेस देखो कैसा है, मुस्ततील के जैसा है, तो ये मुस्ततीली मंसूर है, मुस्ततीली मंशूर है, ठीक है। और ये क्या है, मखमसी, ठीक है, मखमसी मंशूर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये गिन ले सकते हैं आप किनारे कोने जो भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा, अभी यहाँ पर आ गया है देखो भाई, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन किससे बोलते हैं, जिसकी तमाम सतह मसावी रहती ना, उसको रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। जैसे मुरब्बा है भाई, मुरब्बे में देखो आप, मुरब्बे को खोलो, ठीक है, मुरब्बे को खोले तो क्या होता है भाई, तमाम सतह क्या है, पूरी सतह क्या है, सेम रहती है ना, पूरी सतह सेम। यहाँ पे नहीं आ रही सेम, आप समझ लीजिए, ठीक है, सेम रहती, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया भाई, वो पॉलीहेड्रॉन होगा। उसी तरह ये शक्ल को भी अपन खोले, समझो कैसी बनती भाई, ये बेस का एक मुसल्लिस है, ठीक है, फिर उसके ये कोने से निकलने वाला एक मुसल्लिस इस तरह से है, ठीक है, फिर इधर से निकलने वाला एक मुसल्लिस, फिर इधर से निकलने वाला एक मुसल्लिस, इस तरह से इसकी शक्ल बनती, ठीक है। मतलब क्या है, तमाम ये जो पूरे क्या है, मसावी रहते। तो यहाँ पर वही है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन में क्या होता है, तमाम सतह क्या होती, मसावी होती, और उसके जो किनारे रहते ना, किनारे भी क्या रहते, मसावी रहते, ठीक है ना। तो ये तो मुकाब है, आपको मालूम है। ये क्या है, मुसल्लिसी मखरूत है, मखरूती है ना, क्योंकि इसका बेस क्या है, मुसल्लिस है। और आके देखिए तीनों क्या है, एक कोने पे मिल रहे ना यहाँ पे, तो ये भी क्या है, क्या है, मखरूत कैसा दिखाई दे रहा, मखरूत की तरह दिखाई दे रहा। तो ये क्या है, ये भी एक किस्म का अहराम ही है, ठीक है ना, ये भी एक किस्म का अहराम है। कौन सा अहराम, मखरूत भी कहते हैं इसको, अहराम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अहराम तो है एक्चुअली वो, मखरूत उसको, क्योंकि वो मखरूत के जैसा दिखाई दे रहा है इसलिए उसको मुसल्लिसी मखरूत कहते हैं, ठीक है ना। और इसको देखिए चार पहलवी ठोस भी बोलते हैं। इसके अलावा जो टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं ना, वो भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या है, चार सतह होती है। कितनी सतह होती है, ऑलरेडी अपन यहाँ पे ओपन करके देखे थे ना भाई, ठीक है। इधर से एक सतह रहती, इधर से एक सतह रहती, इधर से एक सतह, 1 2 3, ये 4 सतह रहती है यहाँ पर, ठीक है। इसकी 4 सतह रहती है, और चारों सतह क्या है, मसावी रहती, ठीक है। ऑलरेडी एक टेट में पूछा था, देखिए टेट्राहेड्रॉन के ज़िलों की तादाद या कुछ पूछा था, ऑलरेडी अपन पिछले क्लास में देख लिए, ठीक है। तो वो इस तरह से रहता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ऊपर दिए गए दोनों अजसाम में इनके तमाम रुख एक दूसरे के मुमासिल है, और इनके तमाम किनारे भी मुमासिल है, और इनके हर रास पर मिलने वाले किनारों की तादाद भी मसावी है। मतलब रास पे भी देखो, यहाँ पर 3 किनारे मिलके भी 3 किनारे हैं, यहाँ पर ये कोने पर भी 3 किनारे हैं। ये तो अब मतलब किनारा यहाँ पे ये किनारे, ठीक है, यहाँ मिल रहे ना, तो यहाँ 3 मिल रहा, तो यहाँ पर भी 3, मतलब लाइन याद रख लीजिए, कितने लाइन आखिर कोने पे मिल रहे, 3। जहाँ पर भी देखो आप 3 रह रहे, किनारों की तादाद भी मसावी है। इस तरह तमाम ठोस अजसाम को से मुनज़्ज़म कसीर पहलवी ठोस यानी रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं। अब फिर नॉन रेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं है, सो कौन से बोले तो जिसमें क्या है, सतह अलग अलग रहती। देखो ये मुरब्बा हो गई, ये मुसल्लिसी हो गई, अलग अलग है। इसमें भी देखिए ये क्या है, क्या कहते हैं, ये मुस्ततीली हो गई। इधर की देखिए अलग है, मतलब मसावी है क्या, इसमें सतह नहीं है। अगर ये मसावी सतह होती थी तो मुरब्बा हो जाता था, है ना, तो नहीं है। मुकाबनुमा या गैर मुनज़्ज़म कसीर पहलवी ठोस है, क्योंकि इसके तमाम रुख मुमासिल नहीं है। और मुरब्बी मखरूत एक रास की, यहाँ पे मुरब्बी मखरूत बोले थे ना अपन, मखरूत या अहराम एक ही है, ठीक है ना। एक रास 4 किनारों पर मिलकर बनता है, ये एक रास 3 किनारों से मिलकर बनता है। इस तरह इसके साथ साथ मुरब्बी मखरूत के तमाम रुख मुमासिल नहीं है, लिहाजा मुरब्बी मखरूत भी एक गैर मुनज़्ज़म कसीर पहलवी ठोस है। इस तरह के ठोस अजसाम गैर मुनज़्ज़म कसीर पहलवी ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे देखो मंशूर अहराम और मखरूती ज़िले, ठीक है ना, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे, अहराम को ही मखरूती ज़िले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, पहले संदूक में, मतलब ये बॉक्स में मौजूद, पहले संदूक में मौजूद अजसाम को ऊपरी रुख और कायदे के रुख एकसां है। हाँ, दूसरे संदूक में मौजूद अजसाम के कायदे के रुख एकसां है, लेकिन ऊपर मुश्तरक रास है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे देखो, इनके क़ायदा क्या है, मतलब फ्लैट है, इसका भी क़ायदा फ्लैट है, और ऊपर का एरिया भी फ्लैट है, इसका भी ऊपर का एरिया फ्लैट है। बट यहाँ पे देखो नीचे का एरिया तो फ्लैट है इन लोगों का, मतलब बेस तो फ्लैट है, बट इनका जो ऊपर इसका जो टॉप है वहाँ पे फ्लैट है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या है भाई, एक रास है, ठीक है, एक कोना है यहाँ पर। तो यहाँ पे वही बोल रहा है,
एक मिनट। तो यहाँ पे वही बता रहा कि पहले और दूसरे इसमें क्या फ़र्क है। तो देखिए जो मंशूर रहता ना, ये किसकी मिसाल है भाई, यहाँ पे मंशूर की है। और ये किसकी मिसाल है, यहाँ पर अहराम की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मंशूर में क्या होता है, दो सतह क्या है बराबर होती है, ऊपरी और जो कायदे की और ऊपर की, इसमें भी इसमें। बट यहाँ पे मखरूत में क्या होता है, अलग अलग रहते। ऊपर क्या है, तमाम किनारे आके एक रास पर क्या है ऊपर मिल जाते, मतलब मुश्तरक रास पर आके मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये बी में जो है ना, ये क्या है भाई अहराम है, और ये क्या है, ये मंशूर है। अब इनके क़ायदे के बेस पे क्या है, इनको नाम दिया जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे देख पढ़ लेंगे अपन, मालूम हो जाता। ए में देखिए, ये ए वाला, ए में हर जिस्म के मुतवाज़ी और मुमासिल कसीर ज़िलाई रुख है, और इसके तरफ़ी रुख मुस्ततिल है या फिर मुतवाज़िल अज़ला है, मतलब बाजू वाले जो है ना, ये तरफ़ी रुख या तो मुस्ततिल है, देखो इसकी मुस्ततिल है, इसके क्या है मुतवाज़िल अज़ला है। शक्ल में क़ायदा कसीर ज़िलाई है, और क़ायदा क्या है, सॉरी अब बी में देखेंगे। अब बी का क्या बोल रहा, देखिए बी में क़ायदा कसीर ज़िलाई है ना, इसमें 6 ज़िलाई है, इसमें 5 ज़िलाई है, और तरफ़ी रुख मुसल्लिसी है, और बाजू वाले क्या है रुख को से मुसल्लिसी है। ये एक मुश्तरक रास पर मिलते हैं। मुसल्लिसी रुख कहाँ मिल रहे भाई, एक मुश्तरक रास पर मिलते हैं। ठोस अजसाम जिनमें दो मुतवाज़ी और मुमासिल कसीर ज़िलाई मुस्ततिल नुमा मुतवाज़िल अज़ला हो, मंशूर कहलाते हैं, ठीक है। अगर दो भी मुतवाज़ी और मुमासिल ज़िले वाले रुख हो, मुस्ततिल हो, एक मिनट यहाँ पर है, मुस्ततिल नुमा या फिर मुतवाज़िल अज़ला हो, तो वो मंशूर कहलाते। ये वाले अतराफ़ी जो रुख रहेंगे, उनके मुतवाज़ी जो रुख रहेंगे वो। फिर इनको क्या बोलते, फिर तो यहाँ पे नीचे की लाइन में बोला, देखिए एक ठोस जिस्म जिसका क़ायदा कसीर ज़िलाई और इसके तरफ़ी रुख क्या है मुसल्लिस हो, अहराम कहलाता है। मुमासिल कसीर ज़िले रुख और क़ायदे की क़ायदे की बुनियाद पर हम उन्हें क्या है मंशूर या अहराम से मौसूम करते। मतलब मंशूर और अहराम, मतलब ये मंशूर है या अहराम है कैसा देखते बोले तो क़ायदे पे क्या है देखते, और उसकी कसीर ज़िलाई कैसी है देख के अपन अंदाज़ा लगाते। जैसे कि अपन यहाँ पे बोले थे ना भाई, देखो इनका क़ायदा अलग है, ऊपरी हिस्सा अलग है, इनका क़ायदा इनका अगर देखेंगे तो सेम रहेगा। तो इस बेस पे अपन मंशूर है फिर या अहराम है मालूम करते। यहाँ पर है देखिए मुसल्लिसी मंशूर है, ये क्या है, ये मुसल्लिसी मंशूर है। तो इसमें देखिए कितने रुख है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, नीचे गए कितने रुख है भाई, इसके अंदर 5 रुख है। कोने कितने हैं, इधर 3 है, इधर 3 है, कितने हो गए 6 हो गए। किनारे कितने हैं, ये 3 हो गए, ये 4 और एक मिलाने वाला 5, पीछे एक 6, ठीक है। 6 5 हो जा रहे इसके, ठीक है। यहाँ पे 3 है, एक मिनट, यहाँ पे 3 किनारे हैं, यहाँ पे 3 किनारे, 6 किनारे हो गए, ये 7 किनारा, ये 8, ये 1 9 किनारे है, ठीक है। 5 रुख है, और यहाँ पे कोने कितने हैं 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है देखिए मुसल्लिसी मंशूर है। मुसल्लिसी मंशूर का ऑलरेडी ये वाली शक्ल आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे वही है, देखिए अगर इसके बेस को यहाँ पर मुतासिला शक्ल में मुमासिल और मुतवाज़ी रुख को किस वाज़े के है और इसके तरफ़ी रुख की वाज़े कैसी है, इसके दो मुमासिल और मुतवाज़ी रुख मुसल्लिस है और इसके तरफ़ी रुख क्या है मुतवाज़िल अज़ला है। तो ये क्या है मुसल्लिसी मंशूर है। इसका अगर क़ायदा मुरब्बा हो तो इसको क्या कहेंगे, मुरब्बई मंशूर कहेंगे। अगर इसका क़ायदा मखमस है तो इसको क्या कहेंगे, मखमसी मंशूर, ठीक है। मतलब क़ायदे के बेस पे क्या है मंशूर का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इसमें क्या है 6 ज़िले है, तो ये मज़दसी मंशूर होगा, ये मखमसी मंशूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुस्ततिल है नीचे, तो ये मुस्ततिली मंशूर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब है देखिए अहराम, मुसल्लिसी अहराम। ऑलरेडी इसको पिछले में देखे अपन, ठीक है। अगर इसको ओपन करें तो कैसा आता अभी देख लिए अपन, ठीक है। इधर से एक, इधर से इस तरह एक, इधर से इस तरह एक, फिर ये 2 ये तीनों कोने क्या हो जाते एक जगह मिल के यहाँ पे आके इस तरह की शक्ल बनाते। तो ये क्या है, ऐसा अहराम जिसका क़ायदा मुसल्लिस हो मुसल्लिसी अहराम कहलाता है। और इसको 4 सतही जिस्म भी कहा जाता है, यानी टेट्राहेड्रॉन भी कहा जाता है। टेट्रा का मतलब है भाई 4 पहलू या रुख वाला जिस्म, मतलब इसके जो 4 पहलू 1 2 3 और ये 4 भी क्या रहेंगे मसावी रहेंगे।
अगर किसी अहराम का क़ायदा क्या है, मुरब्बा हो तो वो मुरब्बी अहराम। अगर क़ायदा मुरब्बा है तो मुरब्बी अहराम। अगर ये नहीं, ये वाला, हाँ। अगर किसी अहराम का क़ायदा मखमस हो तो मखमसी अहराम, ये वाला, ठीक है। अगर मजदस है तो मजदसी अहराम, ये वाला, हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, हस्बे ज़ेल मंशूर के नाम लिखिए। अब यहाँ पे मंशूर के नाम लिखना, तो इसका क़ायदा क्या है, यहाँ ये मंशूर है क्या, नहीं, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ये मंशूर है ना। इसका क़ायदा क्या है, देखिए क़ायदा क्या है, मुरब्बा है, ठीक है। तो ये मुरब्बाई मंशूर, इसमें मुसल्लिस है ना क़ायदा, तो मुसल्लिसी मंशूर। इसमें देखिए जो क्या है, इसका क़ायदा क्या है, मजदस 5 है ना, तो मखमसी मंशूर। यहाँ पे देखिए 6 है, ये मजदसी मंशूर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, 4 ज़िले वाला, मतलब मुरब्बाई है इसना, इसके ये मुरब्बाई मंशूर हो गया। उसी तरह देखिएगा, अब ये अहराम आ गए, नीचे क्या लेके आए हैं, अहराम की मिसाल है। देखिए ये देखिए मजदसी अहराम है, ये मखमसी अहराम है, ये मुरब्बी अहराम है ना। तो यहाँ पर वही है, देखिए इनके नाम, यहाँ पे नाम लिखना है। देखिए क़ायदे के अज़ला की तादाद लिखना है। अब कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अज़ला की तादाद क्या हो जाती, कितने भी ज़िले वाली हो सकती, दोनों की भी। यहाँ पे 3 अज़ला रहे तो देखिए मुसल्लिसी मंशूर, मुसल्लिसी अहराम। 4 अज़ला रहे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुरब्बाई मंशूर, मुरब्बाई अहराम। उसी तरह 5 रहे तो मखमसी मंशूर, मखमसी अहराम। मजदसी मंशूर, मजदसी अहराम। उसी तरह 8 है तो मसमनी मंशूर और मसमनी क्या है, अहराम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक मुनज़्ज़िम अहराम के, एक मिनट, तो यहाँ पर उसी का है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसमें रुखों की तादाद, देखिए सबके रुखों की तादाद देखना है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी अपने को मालूम है इसके 6 रुख है, और ये मुकाबनुमा के भी कितने रुख होते हैं, 6 रुख। इसके कितने रुख है, देखिए इधर 5, सॉरी इधर 1 है, उधर 1 है, 2 हो गए। फिर यहाँ पे बीच में क्या है, ये 5 ज़िले है ना, तो इससे 5 रुख निकलते, तो कितने हो गए भाई, 7 हो गए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए नीचे 1 रुख है, ये 4 सतही है ना, ऑलरेडी अपने को मालूम है, तो ये 4 हो गए इसके। अभी यहाँ पे देखिए मखमसी है, मतलब यहाँ पे नीचे वाला ज़िला क्या है, यहाँ पर 1 है, और ऊपर देखिए 5 हो गए, कितने हो गए भाई, 6, ठीक है ना। उसी तरह देखिए इसमें कोनों की तादाद ऑलरेडी अपने को मालूम, इसमें अभी 8 रहते, इसमें भी 8 रहते, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कोने देखिए, ये 5 है, ये 5 है, कितने हो गए भाई, 10 हो गए। उसी तरह इसमें देखिए नीचे 3 और ऊपर 1, कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे कोने देखिए, नीचे 5 और 1 क्या होगा भाई, 6 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या है यहाँ पर, किनारों की तादाद। किनारों की तादाद देखिए, ये नीचे के 5 किनारे, फिर उससे निकलने वाले 5 किनारे, कितने हो गए भाई, 10 हो गए। इसके देखिए नीचे के 3 किनारे, उससे निकलने वाले 3 किनारे, कितने हो गए भाई, 6। उसी तरह इसके देखिए, ये नीचे के 5 किनारे, ऊपर के 5 किनारे, 10 किनारे, फिर उनसे निकलने वाले 5 किनारे, तो कितने हो गए भाई, 15 किनारे हो गए, ठीक है। उसी तरह ऑलरेडी इसमें तो अपने को मालूम है भाई 12 किनारे रहते, ठीक है। अब क्या करना है, F + V करना है। F कौन सा है भाई, ये, V कौन सा है, ये, दोनों को कर दीजिए। यहाँ पे कितने हो जाते हैं, यहाँ दोनों को F + V करना है, तो V कहाँ है भाई, F ये होगा V, हाँ। तो यहाँ पे देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने हो जाते, ये कितने हो गए, 14, एक मिनट, हाँ राइट, F + V क्या होगा, यहाँ पर 14 होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाता, देखिए 17 हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 8 हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, 12 हो जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे E + 2 करना है। E कौन सा है, ये वाला, यहाँ C दे दिया, ये E है, ठीक है, E + 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे E में क्या है, यहाँ पर थर्ड वन, इसमें थर्ड वन में क्या है, 12, 12 जमा 2 क्या हो गए भाई, 14 हो गए। यहाँ पे E में क्या है, 17, 17 जमा 2 क्या हो, 15 जमा 2 क्या हो गए, 17। उसी तरह यहाँ 6 जमा 2 कितने हो गए, 8 हो गए। उसी तरह यहाँ पर 12 जमा 2 कितने हो गए, 10, ई देख रहे ना भैया, तो यहाँ पे 10 जमा 2 कितने हो गए, देखो 12, ठीक है। अब इसको आप यूलर के ज़ाब्ते में भी डाल के कर दीजिए, आपको पूरे क्या है, सही आते, ताकि यहीं पर है देखिए ज़ाब्ता, F + V E + 2।
यहाँ पर दिया देखो तमाम कसीर ज़िलाई ठोस अजसाम के लिए E+2 = F+V होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है, देखिए दिखाई दे रहे लियोनार्ड यूलर है। ये 1707 इनकी पैदाइश है और 1783 इनकी वफ़ात का साल है। ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या किए भाई, ये रियाज़ीदा क्या करे, इन्हों एक रिश्ता बयान करे। किसके लिए? कसीर ज़िलाई के लिए रिश्ता बयान करे। क्या है उनका रिश्ता कि उन्होंने क्या कहा कि रुख और रास्तों का मजमुआ हमेशा किनारों की तादाद से 2 ज़्यादा होता है। ठीक है, ये उनका रिश्ता था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जाल देखिए। ठीक है, किसी सेवादी अशकाल का अगर अपन जाल बनाते, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, 2 इबादी में बदल जाता। तो यहाँ पे देखो, जाल 2 इबादी में एक किस्म की बुनियादी खतूत का ढांचा होता है। जब जाल को तय किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो से इबादी बन जाता। अगर उसको तय करें तो से इबादी बन जाता है। इस तरह हम जाल नुमा खाकों को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, मंशूर और अहराम बना सकते। यहाँ पर है, देखिए जाल है, इसको फोल्ड कर दिए, यहाँ पे मुसल्लसी मंशूर बन गया। अब यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी यूलर का ज़ाब्ता देख लिया ना भाई अपन। वो ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, इसके किनारे कोने वगैरह क्या करना है, तस्दीक करना है, मतलब सही है या नहीं। सपोज़ ये ले लिया अपन, कितने कोने हैं भाई, 6 कोने हैं, मतलब V6 है। और इसमें देखिए फेस कितने हैं, यहाँ पे देखिए ये 1 2 हो गए, अतराफ के 3 कितने हो गए भाई, यहाँ पर F क्या है भाई, यहाँ पर 5 है। और देखिए किनारे कितने हैं, ये 3 6 हो गए, फिर उनसे निकलने वाले 3 हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे किनारे यानी E9 हो गए, मतलब यहाँ पे E2 कितना होगा, यहाँ पे 9 + 2 कितना होगा, 11 होगा। फिर इन दोनों को जमा करें क्या आया, 11 आ गया। तो ये तस्दीक करता। उसी तरह ये तमाम को आप लोग कर लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये भी वही है सेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, ज़ाब्ता लेना है, जिसमें क्या है, देखिए ई दे दिया, ठीक है, इसमें वी दे दिया, इसमें ई मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे ई मालूम करना है और यहाँ पे देखिए वी मालूम करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एफ़ मालूम करना, ऑलरेडी मालूम है ना। जो मैं ये वाला एक बॉक्स बता दे रहे, देखिए ये वाले बॉक्स को बता दे रहे। यहाँ पे देखिए क्या है, एफ़ क्या दे दिया भाई, यहाँ पर पहले तो ज़ाब्ता लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एफ़ क्या है, यहाँ पर एफ़ की जगह पे क्या दिया, एफ़ मतलब रुख कितने दिया, 8 दिया, लिख लिए। वी मतलब रास कितने दिया भाई, यहाँ पर रास कितने दिया, 6 दिया। ठीक है ना। वी क्या दिया भाई, यहाँ पर 6 दिया। अब अपने मालूम क्या करना है, देखिए यहाँ पे ई मालूम करना है, जैसे यहाँ पे नहीं दिया तो ई एज इट इज़ रख दीजिए। इन दोनों को जमा कीजिए, कितना हो जाता, 14 हो जाता। 14, ये 2 इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, तो E = क्या हो जाता भाई, यहाँ पर 12 हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आना, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह 12 आना। उसी तरह आप है ना, ये वाला कर लीजिए। इसमें F मालूम करना है, इसमें, और इसमें क्या मालूम करना है, V मालूम करना है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अजसाम है, इसमें राशियों की तादाद कितनी है, ऑलरेडी अपने को मालूम, कितने कोने हैं भाई, 8 है। इसमें कितने कोने हैं, 5 है। इसमें कितने कोने हैं, 6 है ना। अब यहाँ पे किनारे देखिए, ऑलरेडी अपन पढ़े, इसमें 12 रहते। इसमें कितने हैं, देखिए नीचे के 4, फिर उस 4 से निकलने वाले 4, कितने हो गए, 8। उसी तरह देखिए यहाँ पर किनारे बोल रहा, तो इधर 3 6 हो गए, फिर उनसे निकलने वाले 3, कितने हो गए, 9। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये शक्ल को अगर अपन फोल्ड करें तो क्या बनता भाई, मुकाब बनता। उसी तरह इसको फोल्ड करें तो क्या बनता, जाहिर सी बात है पूरे आके एक रास्ते मिल जाते, मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर अहराम बनेगा। कौन सा अहराम बनेगा, तो यहाँ पे बीच में देखो कौन से कितने ज़िले वाली शक्ल है, 6 ज़िले वाली शक्ल है, तो ये मखमसी अहराम बनेगा। उसी तरह ये क्या, मजदसी अहराम बनेगा, ये वाला मजदसी है। ठीक है, और ये क्या है, मखमसी बनेगा। क्यों ये मखमसी बनेगा, इसके 5 ज़िले वाली है, इसकी 6 ज़िले वाली है। ठीक है, ये 6 ज़िले वाली है, ये 5 ज़िले वाली है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ये भी देखिए 6 ज़िले वाली है, सेम। उसको भी अगर अपन फोल्ड करें तो ये भी क्या बनेगा, अहराम बनेगा। उसी तरह देखिए ये क्या बनेगा भाई, ये मुकाब नुमा बनेगा, है ना। फिर ये देखिए ये इस्तेवाना बनेगा, है ना।
और ये भी क्या है, मुकाबनुमा ही बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अब इसमें से बताना है भाई, इसको क्या करना है, अपन पेंसिल से ड्रा करके पूरे उसको पेपर को फोल्ड करके देखना है इसमें कौन सा बन सकता या नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये वाला तो बन सकता, देखिए मुकाब। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर और भी है शक्लें जो कि क्या है, बन सकती है, ये वाली भी बन सकती। तो ऐसे क्या है, ड्रा करके अपन फोल्ड करके देखना है कि कौन से बन सकते कौन से नहीं बन सकते। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक कसीर पहलवी ठोस शक्ल यानी पॉलीहेड्रा का नाम बताइए जिसके 4 रुख और 4 रास रहना। 4 रुख रहना, 4 रास रहना, तो जाहिर सी बात है अपन देखे ना भाई, कौन सी वाली शक्ल, कौन सी वाली ऑलरेडी देखे अपन, देखिए ये वाले। ठीक है, इस तरह उसके जाल थी, अपन खोले थे, तो देखिए ये 1 कोना, ये 2 कोने, ये 3 कोने, ये तमाम मिलके एक जगह मिलता ना तो 4 कोने, और उसके रुख भी क्या है, 1 2 3 4, मतलब टेट्राहाइड्रॉन होगी। कौन सी होगी भाई, ये टेट्राहाइड्रॉन वाली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठोस अजसाम का नाम बताइए जिसमें रास नहीं रहता। रास किस में नहीं रहता भाई, कुर्रे में नहीं रहता, रहता कि कोना नहीं रहता। उसी तरह किस में, इस्तेवाना में भी नहीं रहता। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 12 किनारे वाले, क्या बोल रहे हैं, कसीर पहलवी बोरा, मतलब पूरे किनारे बराबर रहना, तो क्या है भाई, ये मुकाब है ना। मुकाबनुमा तो नहीं हो सकता क्योंकि किनारे क्या है, उसके मसावी नहीं रहता, तो वो नॉन पॉलीहेड्रा में आता। मुकाब किस में आता है, पॉलीहेड्रा में आता। नेक्स्ट, ठोस जिस्म का नाम बताइए जिसमें सतह नहीं होती। सतह किस में नहीं होती, मतलब यहाँ पे सतह नहीं आना चाहिए, मुसत्ते सतह आना। तो मुसत्ते सतह किस में नहीं रहती भाई, जाहिर सी बात है इस्तेवाने में मुसत्ते सतह नहीं रहती। उसी तरह क्या है, अपने क्या मखरूत में नहीं रहती मुसत्ते सतह, और क्या है अपन कुर्रे में नहीं रहती। ठीक है ना। नेक्स्ट, वो कौन से 2 अशकाल है जिनके रुखों, किनारों और रासों की तादाद मसावी रहती है। ऑलरेडी अपने को मालूम है किसकी रहती भाई, मुकाब और मुकाबनुमा की क्या है, तमाम क्या है, रास मतलब क्या है, किनारे, कोने और ज़िले तीनों भी क्या है, मसावी रहते। उसी तरह इस कसीर पहली ठोस शक्ल का नाम बताइए जिसके 5 रुख और 5 कोने रहना। 5 रुख रहना, 5 कोने रहना। किसके रहते 5 रुख 5 कोने, तो यहाँ पे बेस देखिए इसका, अगर अपन 4 ले लेंगे, ठीक है, ये एक, इधर 2, इधर 3, इधर 4। ठीक है, ये 1 सतह, ये 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, नीचे बेस 1, 5 सतह होगी, और कोने देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कौन सी शक्ल हो गई भाई, ये कौन सी कहेंगे, मुरब्बी अहराम। कौन सा रहेगा ये, मुरब्बी अहराम, जो अपन देखें ना भाई यहाँ पर, ये वाला मुरब्बी अहराम है। ठीक है, इसमें देखिए आप कोने कितने हैं, देखिए यहाँ पर 5 है, और सतह भी क्या है भाई, 5 है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए दिए गए असम के नाम बोलिए। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 8 ज़िले वाले हैं। तो ये तो बोल सकते हैं आप मंशूर है, क्योंकि एक नुक्ते पे नहीं मिल रहे सब, इसलिए क्या है, मंशूर है। कौन सा मंशूर है, तो 8 ज़िले हैं, तो ये मसमानी मंशूर है। ठीक है, उसी तरह ये भी आपको देखिए क्या है, मंशूर है। तो इसमें कितने ज़िले वाली है, 6 ज़िले वाली है, तो मजदसी मंशूर है। ये भी क्या है भाई, मंशूर है। तो इसमें क्या है, मुसल्लिसी है ना, तो ये मुसल्लिसी मंशूर है। अब ये देखिए मंशूर है क्या, नहीं है, ये क्या है, अहराम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा रास आके एक कोने पे मिल रहे हैं। तो कौन सा अहराम है, तो ये 5 ज़िले हैं ना भाई इसके बेस में, तो ये मखमसी मंशूर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे हमने क्या सीखा, मैं पॉइंट से देख लीजिएगा। यहाँ पे मेन क्या है, देखिए यूलार का जो फार्मूला है वो है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मंशूर किसे बोलते हैं, ऐसा कसीर पहलवी ठोस जिसका कायदा और ऊपरी रुख मुमासिल एक ही कसीर ज़िले हो और बाकी रुख क्या है, मुस्ततिल या मुतवाज़िल अज़ला हो, क्या कहलाता है, मंशूर कहलाता है। कसीर पहलवी किसे बोलते, बोले जिसमें हमवार सतह वाले ठोस असाम को, मतलब उसकी मुसत्ते सतह रहना, हमवार रहना। ठीक है, सेबाद अशकाल तो मालूम है आपको। ठीक है, तो 3 तरह से अपन देख सकते हैं, ऊपरी, जानिबी, अगले, मतलब सामने से, बाजू से और ऊपर से। पीछे से भी देख सकते हैं, जो कि 3rd क्लास या 4th क्लास में दिया था, बट यहाँ पे सिर्फ तीनों का ही जिक्र हुआ है। उसी तरह हम पैमाइशी नुकात वाले कागज़ में क्या होते हैं, नुक्ते होते हैं, जो क्या है, एक ही पैमाइश पर रखे हुए रहते, और सेबादी अशकाल को अपन क्या करते, उसमें बिल्कुल दुरुस्त तरीक़े से तैयार तश्कील दे सकते। ठीक है ना। ये था देखिए अपना 8th क्लास का 2 इबादी और 6 इबादी से रिलेटेड जो था मंजर कशी का लेसन।
अल्हम्दुलिल्लाह 3 6th और 7th 8th तीनों का भी ये देख चुके हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।